11 जुलाई से झारखंड में श्रावणी मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही है। सावन मास में देश दुनिया से लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवर में जल लेकर बिहार के सुल्तानगंज से देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और फिर दुमका के बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था का यह महापर्व 1 महीने नहीं बल्कि 2 महीने तक चलता है। श्रद्धालु करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचते हैं और फिर वहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर बासुकीनाथ धाम में जलार्पण करते हैं। यही नहीं, नेपाल, भूटान सहित अन्य देशों से भी शिव भक्त यहां पहुंचते हैं। श्रावणी मेले को लेकर संथाल परगना के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया है। भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की जा रही है। साथ ही बाहरी जिलों से भी फोर्स मंगवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिहार के रास्ते झारखंड में प्रवेश करने वाले कांवरियों की सुरक्षा के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। रास्ते में थके हुए श्रद्धालुओं के आराम के लिए टेंट का व्यवस्था किया जा रहा है। वहीं उनके मनोरंजन के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। आईजी शैलेंद्र सिन्हा ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। ऐसे में शांतिपूर्वक जलार्पण सुनिश्चित कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इस बार रणनीति के तहत सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। गौरतलब है कि सावन मास के दौरान प्रतिदिन लगभग 1 लाख से अधिक कांवरिये बाबा बैद्यनाथ धाम जबकि 80,000 से ज्यादा बासुकीनाथ धाम में जलार्पण के लिए पहुंचते हैं। प्रशासन का प्रयास है कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सहज और श्रद्धा से पूर्ण अनुभव मिले। और दुमका श्रावणी मेले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हमारी जो भी तैयारियां हैं मेला के मद्देनज़र, जो कि मुख्यतः सावन और भादों में रहता है, तैयारी पूरी तरह की जा रही है। हमारे पूर्व के जो अनुभव रहे हैं और पूर्व की जो हमारी फोर्स की और पदाधिकारियों की रिक्वायरमेंट रही है, उसके आधार पर पुलिस मुख्यालय से भी बल एवं अन्य संसाधनों की मांग की गई है और हमें लगता है वो समय पर मिल जाएगा, क्योंकि इधर 6 और 7 को मुहर्रम ये है, तो जो भी बल उपलब्ध होंगे हमें लगता है वो 7 के बाद हो पाएंगे। बल तो है ही है, उसकी डिमांड की गई, उसके हिसाब से हमारे पास हमने डीएसपी के रैंक में पदाधिकारियों की मांग की है, पुलिस निरीक्षक के रैंक में पदाधिकारियों की मांग की है, सब इंस्पेक्टर और एएसआई के रूप में मांग की है। सशस्त्र बल रहेंगे हमारे पास, उसके साथ लाठी बल, उसमें भी महिलाओं के साथ महिला लाठी बल और गृह रक्षक की मांग की गई है। लेकिन ये तो सामान्य फोर्स हुआ, इसके अलावा भी हमारे पास रैफ की टीम रहेगी, बीडीडीएस की टीम रहेगी, एसॉल्ट ग्रुप जो कि झारखंड जगुआर का होता है उसकी एक टीम रहेगी, स्वान दस्ता रहेगा, टीयर गैस की टीम रहेगी, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम रहेगी, एंटी सैबोटेज अगर बम वगैरह सूचना मिलती है तो उसके लिए भी हमारे पास उसकी टीम रहेगी। एनडीआरएफ पब्लिक एसडीआरएफ की टीम रहेगी और ये तो फोर्स के एक साइड से हो गया। उसके बाद जो मेन समस्या होती है वो रहती है कि बिहार से या दूसरे जिलों से जो वाहन आते हैं, तो उसके लिए भी दोनों स्थानों पर बासुकीनाथ में भी और देवघर में भी हमारे पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। जगह जगह पर वो जो बस स्टैंड है, बस के लिए, छोटी वाहनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है और जो कि करीब करीब कंप्लीशन के आधार पर है। हम लोगों के द्वारा भी दोनों जगहों पर मेला या भीड़ के मद्देनज़र या सावन में होने वाले जो इस बार श्रद्धालुओं की संख्या देवघर में हमें लगता है पिछली बार 47 लाख के आसपास थी, वो इस बार और ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो उसके आलोक में भी जिला प्रशासन के द्वारा भी टेंट सिटी और अन्य सुविधाओं की बहाली की जा रही है और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसके हिसाब से तैयारी की जा रही है। एक जो बड़ा चेंज नज़र आया है वो है कि हम लोगों ने अपने टीओपी बढ़ाए हैं, जो टाउन आउटपोस्ट होते हैं, स्पेशली ट्रैफिक के लिए, जो पहले 11 हुआ करते थे, इस बार हम लोगों ने 13 बनाया है देवघर में।
एक वो चेंज हुआ। जो एक दूसरा मेजर चेंज है कि देवघर से बासुकीनाथ का 4 लेन रोड हो रहा है। यद्यपि कि सरकार द्वारा काफ़ी बड़े पैमाने पे वो काम किया जा रहा था, लेकिन बरसात की वजह से उसमें कुछ नहीं, बड़ी परेशानियां कह सकते हैं, गड्ढे बन गए हैं, काम जितनी तेज़ी से होते थे वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस बार अपना प्लान किया है कि देवघर से बासुकीनाथ जो बड़े वाहन आएंगे वो भाया मोहनपुर, हसडीहा से नौनिहाट से बासुकीनाथ आएंगे और इधर से बासुकीनाथ से वो देवघर जाएंगे। यानी एक सर्किल के रूप में ट्रैफिक को वन वे करने का प्रयास किया गया है। और जो जिसके मूल में बस यही है कि हमारे जो भक्तगण आएंगे उनके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हो। यद्यपि कि थोड़ा रूट लंबा होगा, लेकिन जान है तो जहान है वाली बात है। उसके मद्देनज़र कि नहीं, सारे लोग बाबा के पूजा के लिए आए, बाबा का दर्शन करके जाएं और अच्छे से अपने घर जाएं, इसके मद्देनज़र ये व्यवस्था सर की गई है। डुम्मा जो देवघर जो बिहार बॉर्डर के पास जो झारखंड बॉर्डर जो होता है डुम्मा से क्या रास्ते में ज्यादातर जो कांवड़िया है रात में चलते हैं, उसके लिए भी क्या सुरक्षा का अलग हाँ, रहते हैं, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी रहती है और मोटरसाइकिल पे पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था की जाती है। ऑलरेडी पेट्रोलिंग पार्टी है वो, चूँकि हमारे जो भक्त रहते हैं, जो कांवरिया रहते हैं, उनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है, तो और वो रोड भी पूरा कच्चा रोड है, बालू वगैरह डाला जाता है कि उनके पैर ना जलें, तो इस हिसाब से। लेकिन मोटरसाइकिल की पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहती है और वो यथावत